देखो, जब तक तुम्हें कोई गुरु न मिले तब तक इसी मंत्र को जपो। जिन जिन के गुरु जी हैं वो अपने ही मंत्र को जपो जो गुरु जी ने प्रदान किया है। दूसरा मंत्र नहीं जाप करना। लेकिन जब तक गुरु जी न मिले तब तक इसी मंत्र को जाप करो। कौन से मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेव। लेकिन ओम प्रणव प्रणव का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता। जिसके यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ वो नहीं करेगा। यहां भी संशय हो जाएगा, है ना। तो इसलिए गुरु मंत्र ही श्रेष्ठकर होता है। राधे 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 बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था। ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, आपके गुरुजी के पिताजी ने भी टीका लिखी है। उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है महात्मा जी। गीता जी में कहीं पर है राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम है गीता जी में कहीं लिखा? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तो पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने परमात्मा की, एक एक बात छाती में लागे थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता। यूजलेस। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप धन्यो का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव है कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात करें, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूठ तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब ये था, सिर पैर है कोई? तो वो भी न्याय कह था धर्मदास भी, जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। उन आत्माओं एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने।
श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कतई अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो नो सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है कि नहीं। दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए।